गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों को एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एमपी टेट वर्ग 1 के साथ नीट पीएचडी तथा समस्त पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी हैं पैरामेडिकल स्टाफ डीएमएलटी हो डीएमएलटी हो ओटीटी सभी के लिए मैं आप लोगों को वीडियो लेकर के आता रहता हूँ कि आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो आज का हमारा ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम कंसेप्ट पर चलते हैं और वीडियो पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन अंग। ये हमारी फर्स्ट लेक्चर है। हो सकता है इस लेक्चर में मैं पूरा कवर ना कर पाऊँ तो सेकंड लेक्चर भी आने लेकर आऊँ। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम जरूर आती है तो आप लोग उसको क्या है मैनेज करके रहिएगा। साथ में मैं पीपीटी भी देने का प्रयास करता हूँ तो आप लोग उससे मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि हमारा माइक खराब है और एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मैं आप लोगों को वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं ऑलरेडी मोबाइल चेंज कर दूंगा और माइक पे दूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जैसा पता है कि आज हम पढ़ेंगे मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। जो हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ होता है उसको हम कैसे शरीर से बाहर करते हैं, है ना। उन सब के बारे में अच्छे से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो हम ज़्यादा समय गंवाते हुए चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अब देखिए इस रेस्पिरेटरी चलते हैं सीधे हम इंट्रोडक्शन की ओर। तो इसक्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। यानी जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनुपयोगी पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर करना ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड, मतलब शरीर से क्या करना, बाहर कर देना, रिमूव कर देना। क्या रिमूव कर देना? वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारे शरीर में बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर कर देना फ्रॉम बॉडी, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे शरीर से? तो हम लंग्स यानी हम फेफड़ों से क्या करते हैं? CO2 को बाहर करते हैं और O2 ऑक्सीजन लेते हैं। जो कि अगर कहा जाए कि हम कौन सी गैस लेते हैं, मतलब सांस में हम क्या लेते हैं? तो हम सांस से एयर लेते हैं। एयर में बहुत सारी गैसों का मिश्रण रहता है। हम सांस में हर चीज लेते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हम बॉडी में क्या है कि हम नाक थ्रू क्या है ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लंग से क्या रिमूव कर रहे हैं? CO2, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है? लीवर से हम टॉक्सिन ड्रग्स, क्या क्या हो सकते हैं? जहरीले पदार्थ, जो हम टॉक्सिक मटेरियल है उसको और ड्रग्स को। जो हम मेडिसिन खाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी जब तबीयत हमारी खराब होती है ना, हम जब कोई डिसऑर्डर कंडीशन में होते हैं या कोई हमको डिसीज आता है या हमें नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल फीवर भी हो सकती है ना। तो जो हम मेडिसिन खाते हैं तो सभी मेडिसिन हमारे शरीर के लिए उस जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हम किसके थ्रू बाहर करते हैं? लीवर के थ्रू, ठीक है ना। फिर आता है हमारा स्किन मतलब हमारी जो त्वचा है ना। अब डर्मेटोलॉजी हम लोग पढ़ा चुके हैं ना स्किन के बारे में, कितनी उसकी होती है। तो जो स्किन है उससे हम क्या करते हैं? साल्ट और वाटर रिमूव करते
करते हैं, तो यानी जो साल्ट मतलब जो हम पसीना स्वीट्स जिसे कहते हैं उसको हम शरीर से बाहर स्किन के रूप में हम कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसमें आज हम स्पेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी के बारे में, किडनी क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया कंटेन यूरिक एसिड टॉक्सिक ड्रग्स, यूरिया और क्रिएटिन और यूरिक एसिड टॉक्सिक ड्रग्स, ये सब का कौन रिमूव कर रहा है, हमारी किडनी, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेक, ठीक है ना, वो सब क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट यूरिया कंटेन यूरिक एसिड, ठीक है। हमारे शरीर में तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, जैसे अमोनिया बनते हैं, लेकिन अमोनिया को हम डायरेक्ट रिमूव अपने बॉडी से नहीं कर सकते, तो उसको हम किस रूप में करते हैं, यूरिया के रूप में करते हैं, है ना। तो हम उसको यूरिया के रूप में रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं एक अच्छा सा बता देते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें हम किडनी पढ़ेंगे, किडनी के साथ साथ यूरेटर को पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को पढ़ेंगे, और साथ में किसको पढ़ेंगे, यूरेथ्रा को पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो हम पहले पढ़ेंगे किडनी की मॉर्फोलॉजी। तो हमारी किडनी होती कहाँ पे है, ये देख रहे हैं, किडनी कहाँ पर होती है, थोरैक्सिक वर्टिब्रा पीछे साइड यहाँ पे होती है हमारी किडनी, और लंबर के बीच में। तो हमारी किडनी अगर हम इससे करके देखेंगे तो पीछे साइड मतलब डोर्सल साइड इस तरह से हमारी किडनी जो है दिखाई देती है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी कि हमारी रीनल आर्टरी है और एड्रिनल ग्लैंड है, उसके ऊपर जो किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, एस्ट्रोजन हो गया, है ना, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। रीनल वेन हो गई, ठीक है, यूरेटर हो गई, और रीनल पेल्विस हो गई, और एक किडनी हो गई, ठीक है। ये सब हमारी एक यूरेथ्रा हो गई, एक ब्लैडर हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गई। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी, और आगे हम चलते हैं। अब आता है किडनी का स्ट्रक्चर। तो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी हमारी जो है तो पेयर ऑफ किडनी, यानी किडनी हमारे शरीर में पेयर में होती है, यानी जोड़े में होती है। दो किडनी होती है ना, एक किडनी नहीं होती, लेकिन हाँ अगर कोई आदमी किसी की अगर एक किडनी किसी कारण खराब भी हो गई तो हम एक किडनी से जीवित रह सकते हैं, और वैसे काम हम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन जीवित रह सकते हैं एक किडनी में भी, क्योंकि हमारी एक किडनी जो है ब्लड फीडिंग तो करेगी, है ना, तो एक किडनी की तरफ से भी काम वर्क नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो किडनी क्या है कि पेयर में होती है, जोड़े में होती है, दो किडनी होती है, एक राइट होती है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, बायोलॉजी में इस एरिया को क्या बोलते हैं, राइट, और इसको लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी जो है तो ऐसा चित्र मानते जैसे मैं खड़ा हूँ, तो हमारा इस राइट हैंड है, इस तरफ हमारी क्या हुई, राइट किडनी, और इस तरफ हमारी लेफ्ट किडनी हुई, ठीक है ना। और अगर वैसे देखेंगे तो वैसे हम इस तरफ क्या है, हमारा इस तरफ लेफ्ट है, इस तरफ राइट है, लेकिन बायोलॉजी जो है तो ऐसे नहीं मानती। बायोलॉजी हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस तरफ राइट हुई और इस तरह लेफ्ट। तो हम ऐसे जब खड़े हैं फ्रंट में जैसे, तो हमारा इस तरह क्या हुआ, राइट हुआ, और इस तरफ लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि किडनी का शेप, ठीक है, किडनी का शेप बीन शेप होता है। अब शेप बीन शेप क्या होता है कि बीन शेप आप लोगों ने सेम खाया होगा, और सेम नहीं खाया होगा तो कम से कम
उसको क्या बोलते हैं, सेम। सेम के बीज के आकार की होती है, नहीं तो आप लोग राजमा खाया होगा, सेम में खाए होंगे तो राजमा जरूर खाया होगा। तो राजमा चावल वैसे भी सबको पसंद आता है कि, तो उसके साथ में पूरी भी खा सकते हैं। तो राजमा की सब्जी होती है, वो राजमा की बीज की आकार का जो है तो हमारे किडनी का शेप होता है। ये देख रहे हैं, ये तो सॉरी, ये तो वैसे है, मेन किडनी इस तरह होती है। यहाँ पे आप लोगों को विजुअल दिखाई देंगे, ये किडनी का हमारा शेप, राजमे के बीज के आकार की होती है। इसके ऊपर एडिनल ग्लैंड है, ठीक है। अब हम चलते हैं लेंथ के ऊपर। लेंथ इसका होता है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो डाटा लिखा हुआ है तो एप्रोक्स होता है। क्योंकि एप्रोक्स क्यों माना जाता है, क्योंकि होता क्या है कि आजकल जो ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन कोई 4 फीट का होता है और कोई 40 किलो का होता है वेट, और कोई 50 किलो का होता है, कोई 60 किलो का होता है ना। किसी की हाइट 7 फुट की होती है, किसी की 6 फुट की होती है, किसी की 5 फुट की होती है, किसी की 4 फुट की होती है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो तो मानव होते हैं, क्योंकि जो जिनकी ज्यादा हाइट होगी उनके किडनी का शेप भी ज्यादा होगा, है ना। जिनकी ज्यादा वेट होगा, जैसा शरीर होगा, तो उसी प्रकार से किडनी भी उसके हिसाब से बड़ी छोटी हो सकती है। तो यानी हम एक एवरेज डाटा मान के सकते, इसमें थोड़ा बहुत अगर ज्यादा कम होगा तो आप लोग उसमें गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर अप्रोक्स मान लेते हैं। वेट विड्थ जो है तो उसकी 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। थिकनेस इसकी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और वेट अप्रोक्स मान लेते हैं 120 से 150 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर होती है। किडनी जो है हमारी कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो लोकेशन होती है रेट्रो पेरिटोनियल एरिया। रेट्रोपेरिटोनियल एरिया मतलब जहां पर हमारा एब्डोमिनल जो एक लेयर, जिसमें पर हमारे एब्डोमिनल पार्ट जो है ऑर्गन्स वो होते हैं, तो कहां पर होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में रहते हैं। बिटवीन एक रेट्रोपेरिटोनियल, फिर बिटवीन उसके बीच में लास्ट थोरैक्सिक वर्टिब्रा, जो हमारी लास्ट थोरैक्सिक वर्टिब्रा T12 है ना, T12 वाली जो थोरैक्सिक वर्टिब्रा, और एंड थर्ड लंबर, और थर्ड लंबर है ना, लास्ट थोरैक्सिक वर्टिब्रा T12 वाली 12 और लास्ट लंबर यानी 3 नंबर की लंबर के बीच में जो है तुम्हारी जो है किडनी लोकेशन रहती है ना। रेट्रोपेरिटोनियल एरिया बिटवीन लास्ट वर्टिब्रा थोरैसिक वर्टिब्रा। अब थोरैसिक चूंकि हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ चुका है, अभी जस्ट इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। चूंकि एक ही वीडियो में हर चीज बताना पॉसिबल नहीं होता, तो जो लोग नए हैं तो हमारे YouTube में सर्च करिएगा बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति और स्केलेटल सिस्टम, तो हमारी वीडियो आ जाएगी। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा पहले, तब आपको थोरैसिक वर्टिब्रा और लंबर के कितनी हड्डियां होती हैं, एक अभी जस्ट हमने पढ़ाया है जिगुलेटर स्टेटस सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम, मतलब अच्छी कंकाल और मांगी कंकाल, है ना। तो अच्छी कंकाल में हमने क्या बताया, 80 हड्डियां होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 होती है, कुल मिलाकर हमें 206 हड्डियां होती हैं। ये सब के बारे में हम ऑलरेडी इसके पहले ही जस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग इसको डिटेल पहले अगर वो वीडियो देख करके फिर आकर के इस वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए जो मैं कहता हूँ कि जो है तो वीडियो ये कि वीडियो सब चीज बताना पॉसिबल नहीं होता, तो जो हम पढ़ा चुके हैं उस वीडियो को आप लोग देख लिया करिए, ठीक है ना। तो अब आता है, अब देख रहे हैं राइट किडनी इंफीरियर देन लेफ्ट किडनी, यानी जो है तो इंफीरियर। देखिए राइट किडनी आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, बिल्कुल हो रही है। राइट किडनी थोड़ा सा क्या है, लेफ्ट किडनी थोड़ा नीचे, ठीक है ना। आगे वाली किडनी थोड़ा सा लेफ्ट वाली थोड़ा ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या कौन सा प्रेजेंट होता है ऑर्गन, लीवर, ठीक है। लीवर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे रहती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो राइट किडनी इंफीरियर देन पोस्टीरियर इंफीरियर। तो हम जब एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी पढ़ाए हैं
तभी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इंफीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। हाँ, अगर एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी ना पढ़े हो तो आप लोग बायोलॉजी वगैरह सर्च करके और वो वाले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ड्यूटी का प्रेजेंट ऑफ लीवर, यानी लीवर के प्रेजेंट होने के कारण हमारी राइट किडनी थोड़ा सा क्या होती है, लेफ्ट किडनी की अपेक्षा नीचे होती है और होती है दिख रही होगी। अब ये क्या है कि उसको हम डायसिस करके देखेंगे ना, अगर डायसिस करके देखें तीस तरह हमारी किडनी दिखती है और नहीं तो हमारी किडनी ऐसे दिखती है ना। इसलिए हम आप लोगों को पूरा इमेज पहले से ही हम बना के रखते हैं ताकि टाइम कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज दे सकें। ठीक है, अब आता है हम एनाटॉमी ऑफ किडनी, है ना। क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तभी तो देखिए, अब जब हम किडनी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि क्या डिसऑर्डर है, कैसे हमारे किडनी का स्ट्रक्चर है और क्या डिसऑर्डर हो सकता है, क्या काम करते हैं इसमें, किसमें इधर आ रहा है ना। जब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे कैसे कर पाएंगे। इसीलिए जो है तो यह वीडियो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होती है, चाहे डीएमएलटी वाले हों, चाहे डीएमएलटी वाले हों, चाहे ओटी वाले हों, है ना। क्योंकि अब ऑपरेशन तो करना है, मानता हूँ कि ऑपरेशन तो सर्जन डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन फिर भी आपन को नॉलेज होना चाहिए प्रोसीजर के बारे में, है। जैसे हमारी स्टोन है तो कहाँ पे स्टोन है, यूरेटर पर है, यूरेटर पर है, कहाँ पर है। तो अब डीएमएलटी वाले क्या करेंगे, क्योंकि इसकी टेस्ट भी होता है ना, उसे बोलते हैं आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, या केएफटी भी कहते हैं, उसी का नाम है। केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, ये उसी का टेस्ट होता है ना। तो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए जो है तो अगर हम अच्छे से जब तक हम उसको नहीं एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता नहीं चलता है ना। तो हम करते हैं एनाटॉमी ऑफ किडनी, ठीक है ना। एनाटॉमी ऑफ किडनी में जो है तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी शरीर इसका दिखती कैसे है हमारी किडनी, है ना। अब देखिए किडनी का जो हम विशेष अध्ययन, किडनी की जो है सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होती है हमारे किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड फिल्टर करने में सहायता करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है तो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और जो हमारे फिल्टर करके और उसको भेज देते हैं, और जो टॉक्सिक मटेरियल होता है तो यूरिन के थ्रू जो है तो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं यूरेटर की ओर। अब देखिए यूरेटर जो है तो दो पेयर में पाई जाती है, आप लोग ठीक है, ये है ये हमारी क्या है, यूरेटर है। यूरेटर दो टी होती हैं, ठीक है। ये यूरेटर है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करते हैं, किडनी से जो है तो यूरिनरी ब्लैडर में जो है तो यूरिन को भेज देती है ना वहां से, और यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो है तो यूरिन कुछ समय के लिए इकट्ठा रहता है, और जैसे यूरिनरी ब्लैडर पुनर्जात हो जाता है तैसे ही ये जो है तो जो नर्वस सिस्टम जो हमारा है न्यूरॉन को संदेश देता है और हम यूरिन को बाहर यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू देखिए, अब जो हमारी यूरेटर है ना, यूरेटर जो है तो 3 लेयर से मिलकर के बनी है। ये जो हमारी यूरेटर दिख रही है आप लोगों को, यूरेटर जो है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला लेयर होती है ट्रांजिशनल लेयर, फिर बीच वाली होती है स्मूथ लेयर, और जो लास्ट वाली होती है कनेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। इतनी लेयर मिलकर के बनी होती है हमारी किडनी। आप किडनी को हमारा लोकेशन देखेंगे तभी हम देख रहे हैं थोरैक्सिक T12 है ना। 12 थोरैक्सिक जो वर्टिब्रा होती है उसकी 12 और लंबर थर्ड के बीच स्थित होती है। ये देख रहे हैं ना पीछे साइड दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग विजुअल हो रही होगी, ये पीछे यहाँ पे है ना, जो थोरैक्सिक 12 वाली वर्टिब्रा है और लंबर थर्ड के बीच जो है हमारी किडनी
स्थित होती है। अब ये देख रहे हैं ना, ये राइट किडनी है, इस तरह लेफ्ट किडनी है, तो राइट वाली थोड़ा सा हल्का इससे जो है नीचे दिख रही है। क्या दिख रही है? अभी जस्ट हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोकेटेड होता है क्या, लीवर। यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी राइट, और ये भी लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट वाली हल्का सा क्या है, उससे नीचे। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा लोकेटेड होता है लीवर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किडनी का एनाटॉमी अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम अगर देखें एनाटॉमी ऑफ किडनी, तो रीनल यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी इसको हम अच्छे से देख लेते हैं विजुअल करके क्या क्या होता है एनाटॉमी में। अगर हम किडनी को हम डाइसेक्ट करके बीच से हम काट के देखें तो हमारी किडनी किस तरह से दिखती है, उसी के बारे में हम आप लोगों को देख लें। तो देखिए यहाँ पे होता है हमारा रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है, हमारा रीनल कैप्सूल है, और ये रीनल वेन है। ठीक है, और ये रीनल आर्टरी है, और रीनल कैप्सूल पिरामिड मेडुलरी, ये 8 से 18 होती है। ठीक है ना, जो ऐसे ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है ना, अगर हम उसको बना के देखें तो हमें किडनी ऐसे, ठीक है, इस तरह से लगभग वैसे होती है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे करके, तो जो ऐसे ऐसे मतलब उसमें दिख रहा है एक प्रकार के, ये क्या है, रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये क्या हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया। ठीक है, कैप्सूल इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये रीनल आर्टरी हो गई। फिर रीनल कॉर्टेक्स आउटर, अब उसकी जो सबसे वेस्टर्न लेयर होती है, तो ये हम आप लोगों को अच्छे से चित्र बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम ऑलरेडी फिर डिजिटल में पढ़ाने का ही किया, हम लोग जब हमको चित्र बनाते हैं आप लोगों को सिंपल अच्छा इमेज यहाँ पर दिख रहा है। अगर ना दिख रहा हो तो मैं ऑलरेडी पीडीएफ दे दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, रीनल कैप्सूल दिख रहा है आप लोगों को, रीनल कॉर्टेक्स आउटर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, रीनल कैप्सूल दिख रहा है, कॉलम पिट्यूटरी का भी दिख रहा है यहाँ पे, और सॉरी इसको मैं पहले जैसे दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा है आप लोगों को माइनर कोलिक्स 5 से 18 होता है। रीनल कैप्सूल जो होता है मेडुला इनर, ये क्या है, मेडुला इनर, ये यहाँ से दिख रहा है आपको मेडुला इनर, रीनल मेडुला, ये दिख रहा है यहाँ, ये हमारा है रीनल मेडुला। ठीक है, ये क्या है, मेडुला रीनल। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये ठीक, एक कॉलम बर्न की दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये रीनल वेन दिख रहा है। तो अब हम चलते हैं, ये रीनल कॉर्टेक्स आउटर दिख रहा है, ये रीनल कॉर्टेक्स आउटर। ठीक है ना, ये वाला कॉर्टेक्स एरिया है यहाँ से। तो एक चित्र आप लोग इमेज ड्रा कर लीजिएगा, उसमें जो है तो और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब आता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है,
देख रहे हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर हालो ऑर्गन होता है। ये क्या होता है हमारा हालो ऑर्गन, एक कोंकला ऑर्गन होता है। हालो यूरिन कलेक्टर कहा जाता है ना। होल्ड यूरिन कलेक्टर मतलब ये क्या करता है, यूरिन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। तो हमारा यूरेटर देख रहे हैं आप, यूरिनरी ब्लैडर आप लोगों को यूरेटर इसमें ऐसे दिख रही है, तो आप लोगों को फिर यूरेटिक्स आरिफिसेस दिख रहा है आप लोगों को। फिर ड्यूटोसर मसल्स यहाँ पे दिखती है आप लोगों को। फिर ट्रिगोन दिखती है यहाँ पे आप लोगों को। ब्लैडर नेक दिखता है आप लोगों को। यूरेथ्रा दिखता है यहाँ से, और एक्सटर्नल यूरेथ्रा आपिस दिखती है, और इंटरनल स्पेशल वो दिखता है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर में है इंटरनल जो यूरेथ्रा स्पेशल है, तो ये क्या होती है, अनैच्छिक होता है, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा होती है ये ऐच्छिक होता है। यानी कहने का मतलब होता है ये एक्सटर्नल सुपीरियरी और वॉल्यूमेट्री होती है, यानी हम इसको अपनी इच्छा से कंट्रोल करके रखते हैं। ये भी क्या होता है, बंद रहता है, और ये भी बंद रहता है। तभी हम क्या करते हैं कि यूरिन को हम, जैसे मान लीजिए जो हमको कुछ देर तक हम रोक सकते हैं, है ना, तो ये अपनी इच्छा से हम इसको क्या करते हैं, रोके हुए रखते हैं। और जब ये फुल हो जाता है तो ये क्या है, मैसेज देता है उसको नर्व को, और वहां करके हमको लगता है कि तो हम यूरिन डिस्चार्ज करें। अब होता है फिर यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। देखिए मेल में जो तो लॉन्ग होता है और फीमेल में शॉर्ट होता है, ठीक है। और मेल में क्या होता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जो मेल का यूरेथ्रा होता है इसे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि मेल में जो होता है तो उसी रास्ते स्पर्म और उस मतलब सीमेन, सॉरी स्पर्म, क्योंकि सीमेन में बहुत सारे लाखों मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन उसी रास्ते सीमेन और यूरिन और स्पर्म कह सकते हैं भी। स्पर्म तो वही है, इसमें लाख जो सीमेन होता है उसी में मिलियंस हमारे स्पर्म होते हैं, है ना। तो उसी रास्ते यूरिन भी आता है, उसी रास्ते स्पर्म भी आता है। और फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में शॉर्ट होता है यूरेथ्रा, और ओनली उससे यूरिन ही बाहर आता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये भी सब कंप्लीट हुआ, इसमें कुछ था नहीं था। अब आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है ना। तो क्या है नेफ्रॉन, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो हम कहते हैं किडनी कहते हैं। ईच किडनी 1 मिलियन, मतलब एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन जो है हमारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब फिर इसमें सबसे याद रखने की बात क्या है, 45 से 50 ईयर नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिक्रीज। जब हम 45 से 50 साल के हो जाते हैं तो हमारे नेफ्रॉन की संख्या धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, यानी संख्या नेफ्रॉन की हमारी कम होने लगती है। इसीलिए जो है तो आप लोग देखे होंगे ना, किडनी कब खराब होती है, 45 से 50 के बाद, क्योंकि नेफ्रॉन की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, और धीरे जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उनकी किडनी फिल्टर करते करते नेफ्रॉन खत्म हो जाते हैं, और उसमें कुछ संख्या तो कम होने लगती है, ये कमजोर हो जाते हैं, हमारी बोल देने डॉक्टर किडनी खराब है ना। तो ये हुआ। फिर 1% पर ईयर, 45 से 50 साल के बाद डिक्रीज होने लगती है नेफ्रॉन की संख्या 1% पर ईयर, मतलब हर साल में 1% जो है तो होती है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रीनल कार्पस्यूल, रीनल ट्यूबुल्स। रीनल कार्पस्यूल में देख लेते हैं ग्लोबुल नेरुलस, वुमेन कैप्सूल। फिर रीनल ट्यूबुल्स में हम दो देख लेते हैं, प्रोक्सिमल सीटी और एलओएस सीटी, ठीक है ना। डीसीटी ये जो होता है प्रोक्सिमल टीसी और डीसीटी,
ठीक है। एयरलियोस में क्या होता है, डिसेंडिंग सेगमेंट और हेयर पिन और असेंडिंग लिम्ब कह सकते हैं, है। ठीक, इसमें डिसेंडिंग सेगमेंट में क्या होता है, पहले थिक होता है फिर थिन होता है, और असेंडिंग में पहले थिन होता है फिर थिक होता है। ठीक है। आप हेयर पिन क्या होता है, हेयर पिन ऐसे यू के आकार की संरचना, यहाँ पर देख रही है आप लोग यू के आकार जैसे ना, ये क्या होता है यू के आकार मतलब हेयर पिन। हेयर पिन में आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी शादी हुई होगी तो कम से कम अपने वाइफ का देख लेना, तो जो हेयर पिन लगाती है यू के आकार का स्ट्रक्चर आता है। अरे देखी नहीं होगी तो उसको अपनी भाभी का देख लेना, लड़कियां तो कम से कम देखी ही नहीं होगी, है ना। जो महिलाएं ऑलरेडी हेयर पिन वगैरह लगाई जाती है, यू के आकार की संरचना होती है। अब देखिए उसका हम देख लेते हैं बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन देख लेते हैं। ये क्या है हमारा बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल है, ये इफेक्टरी आर्टियोल है, ठीक है। एग्लोमेरुलस है, ये अफेरेंट आर्टियोल है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबुल्स, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पीसीटी। रीनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, रीनल वेन है कैरीज ऑक्सीजनेटेड डिप्लीट ब्लड लेके जाती है, ठीक है। हेनरी लूप, यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, हेनरी लूप जहाँ पे यू का स्ट्रक्चर होता है, लूप ऑफ हेनरी होता है। ए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरी, डिसेंडिंग ये सेगमेंट में थिन और थिक होता है ना, ये होता है असेंडिंग। अब देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है ना। तो असेंडिंग मतलब जो हम वहां से हमारा क्या हो रहा है, इधर देखिए, इधर से भी देख सकते हैं आप लोग, है। असेंडिंग मतलब क्या हो रहा है, असेंडिंग मतलब वहां से जो है तो नीचे उतर रहा है, नहीं डिसेंडिंग मतलब नीचे उतर रहा है, सॉरी, है ना। डिसेंडिंग मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा जो शरीर वह उधर से ब्लड नीचे कर रहा है, और डिसेंडिंग मतलब द्वारा मतलब क्या वहां से बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो डिसेंडिंग मतलब नीचे ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, और डिसेंडिंग नीचे आ रहा है, और असेंडिंग मतलब पुनः ऊपर जो है ऐसे जा रहा है, ये असेंडिंग हुआ, ठीक है, और ये क्या हो, डिसेंडिंग हो, ठीक है, ठीक है। ये डिसेंडिंग होगा और ये असेंडिंग होगा, ठीक है। तो यानी ये समझ गए होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, ठीक है ना। एक डी हो गया, एक डी हो गया, ठीक है। तो हेनरी लूप भी समझ गए, असेंडिंग डिसेंडिंग भी समझ गए। अब देखिए अनफिल्टर ब्लड, इसमें क्या है, एक किडनी है, इसमें जो है तो अनफिल्टर ब्लड यहां से जा रहा है, फिल्टर ब्लड, अनफिल्टर ब्लड यहां से जा रहा है, हम लोग दिख रहा है ना, किससे, ये हमारा यहां से फिल्टर ब्लड जा रहा है, अनफिल्टर ब्लड जा करके यहाँ ग्लोमेरुलस से यहाँ फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे होंगे, यहाँ से ट्यूब के थ्रू यूरिन एग्जिट डक्ट, यहाँ से जो है तो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहाँ से क्या हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, फिर इधर से क्या हो रहा है, जा करके इधर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमारी चूंकि अब पता है आर्टरी क्या करते हैं और वेन करते हैं, वेन से जो है तो ब्लड हमारे फिल्टर होने के लिए जाता है, और आर्टरी मतलब धमनी से जो है तो प्योर ब्लड, छना प्योर ब्लड पूरे शरीर में जाता है, और शरीर से फिल्टर होने के लिए किसमें जाता है, हार्ट की ओर जाता है। तो हमारे आर्टरी और वेन का ही मतलब कॉन्सेप्ट है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी शिराएं होती है जिसे हम वेन कहते हैं, उससे हमारे पूरे शरीर का ब्लड कहाँ जाता है, फिल्टर होने के लिए, और जो हमारी आर्टरी होती है फिल्टर हुआ जो है तो पूरे आर्गन, जितने भी आर्गन होते हैं सभी आर्गन की ओर जाता है। तो वही कंसेप्ट है,
और फिर जब यहाँ से फिल्टर हो गया ब्लड, तो जो टॉक्सिक मटेरियल बचा ट्यूब के थ्रू जो है तो यूरिन एग्जिट कर रहा है। यूरिन के थ्रू क्या चला जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो क्या होता है, एक उसके नीचे वाला था ना वो अपनी एक्सिस मतलब वो अपनी इच्छा से हम उसको कुछ दूर तक रोक सकते हैं, और जब हम जरूरत पड़ती है हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू हम बाहर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं। आगे है रीनल कैप्सूल। देखिए रीनल कैप्सूल आप लोगों को दिख रहा है, दो प्रकार से होते हैं, एक बोमेन कैप्सूल, एक ग्लोमेरुलस। ठीक है ना। कट सेक्शन ऑफ किडनी, इसको हम कट करके देखेंगे, जब हम डाइसेक्ट करके देखेंगे तो हमें जो है तो दिखाई देगा ये सब। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ट्रैप्ड कैपिलरी एरीज फ्रॉम एफ्रेक्ट एटियोल, फिर फॉलोड बाय बी कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, फिर एक ग्लोमेरुलस होता है। अब ये होता है सिंगल लेयर्स इथिनियल सेल से बनी होती है। ठीक है ना। आगे देख रहे हैं ना एफेरियर आर्टरी, यहाँ से क्या हो रही है, हमारा जो है तो ब्लड फिल्टर होने के लिए जा रहा है, इफेक्ट आर्टरी, फिर यहाँ से हो जा रहा है। ठीक बोलते, फिर एक बोमेन कैप्सूल है यहाँ पे, फिर इफेक्ट आर्टरी, यहाँ से जो है तो इफेक्ट आर्टरियोल के थ्रू जो है तो हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हम यूरेटर के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में देते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर से जो हम यूरिन जो टॉक्सिक मटेरियल के साथ हमारे शरीर से बाहर हो जाता है ना। तो लगभग हमारा समाप्त ही हो गया है ना। अरे बोमेन कैप्सूल दिख रहा है आप लोगों को, ग्लोमेरुलस दिख रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड फिल्टर होने के लिए जा रहा है इधर से। ठीक है ना। अब ब्लड फिल्टर होने के लिए जा रहा है, इधर से जो है तो ब्लड वेन के रीनल वेन के थ्रू आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड डिप्लॉयड ब्लड आ रहा है। ठीक है ना। और रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो इधर से जा रहा है किस लिए, फिल्टर होने के लिए। ठीक है ना। फिर यहाँ से जो छोटी छोटी कैपिलरी रहती हैं, आर्टियोल रहती है, और यहाँ से जो है तो ब्लड फिल्टर हो करके इधर से और फिर सीधे यहाँ चला जाता है। यहाँ से जो है तो एक्सिस लिम्ब लूप के बाद फिर यहाँ से जो है तो हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब लूप, तो पढ़ चुके हैं है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। असेंडिंग मतलब वहां से जो है तो नीचे, डिसेंडिंग तो नीचे की ओर आ रहा है, फिर नीचे से यू शेप में ऊपर की ओर जा रहा है, उसे हम कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा आर्टिफिशियल नेफ्रॉन दिख रहा है आप लोगों को, फिर ये जो जुगुमेंट्री नेफ्रॉन होता है। तो आज का वीडियो यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो हम आगे जो यूरिन का फंक्शन, कैसे यूरिन का निर्माण हुआ, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो सेकंड वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद आप लोग, थैंक यू। आप लोग सर्च करेंगे बालाजी लिखकर अशोक कुमार प्रजापति। धन्यवाद।